अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मेस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है टर्किश अदाना कबाब। इसे हम बनाएंगे आज बारबेक्यू से, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। मैंने पहले भी ये ट्राई किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो जो कि मैंने ट्राई किया बहुत ही मज़ेदार सा बना था, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आए, इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 2 किलो मैंने लिया है कीमा मटन का। 1 अदद जाएगा प्याज, और 1 अदद ली है मैंने रेड कलर की शिमला मिर्च, और एक ही ली है मैंने स्वीट चिलीज़, जिसे बेल पेपर भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये वाली ये मैंने एक ली है, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और 1 कप जाएगा इसमें पार्सले। और स्पाइसेस में जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून समक पाउडर। अगर आपके पास समक पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पर आप पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन सब चीज़ों को कीमे में मिक्स कर लेंगे। प्याज डालेंगे, सब चीज़ों को एक साथ डालकर हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इनको मिक्स कर लेते हैं। मेक श्योर कि आपके हाथ साफ होने चाहिए। मैंने भी अच्छी तरह से साफ कर लिए थे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये पार्सले भी डाल देंगे। इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक चॉपर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो प्याज और जो शिमला मिर्च है मोटी मोटी सी, ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो चलें, इसको हम चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम कीमे को इसके चॉपर में डाल के इसे हम चॉप करेंगे। कीमे को मैंने चॉपर में डाल दिया है। ये सारा नहीं गया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम चॉप कर लेंगे। एक साथ सारा नहीं डालेंगे।
तो ये देखें, मैंने कीमे को अच्छी तरह से मैंने चॉपर में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं भूल गई थी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन के भी डाले हैं। आप सबसे पहले मिक्स करने से पहले इसको चॉपर में डालने से पहले इसे मिक्स कर लें। लहसुन को मैंने चॉप करते हुए इसमें डाल दिया था क्योंकि मैं भूल गई थी, तो आप पहले ही इसको मिक्स करके बाद में चॉपर में इसको चॉप करें। तो अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि कीमा थोड़ा सा सेट हो जाए। इसके बाद हम इसको बाहर बारबेक्यू करेंगे। जब तक हम बारबेक्यू का स्टैंड को सेट कर लेते हैं, तो इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखें, कीमा सेट हो चुका है। इसको 20-25 मिनट हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए। अब इस तरह से एक ये स्क्यूबर ले लेंगे, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है। इस तरह से एक हम पकड़ेंगे, थोड़ा सा कीमा को रोल बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से पकड़कर जिस तरह हम कबाब बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। इसको इस तरह से डालेंगे। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो ये देखें, ये हमारा इसके ऊपर ये हमारा कबाब बन गया है। इस तरह से मैं सारे इस तरह से ये कबाब स्क्यूवर के ऊपर लगा लूँगी। मैं इसको एक ट्रे पर रखती जाऊँगी इस तरह से मैं। तो ये देखें, कोयले तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं एक एक करके ये रखती जाऊंगी मैं। इसको साथ साथ हम पलटते भी जाएंगे। साथ साथ हम इसको ऑयल भी लगाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। ये वाले कबाब तैयार हो चुके हैं, इनको मैं उतार लूँगी मैं। तो ये देखें, हमारे टर्किश कबाब तैयार हैं। आप इसे केचप और पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं,
रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। पसंद आए थम्स अप करें। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।